बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडराज की, मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महामंडराज की। आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पहले सवाल के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमती ममता पांड्या। महाराज जी के चरणों में त्रैवा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भक्तामर जी का पाठ रखते हैं घर पर या मंदिर में। जब हम रखते हैं शुरू में तो थोड़ा उत्साह रहता है, 10-15 काव्य तक तो सब बैठे रहते हैं, अच्छे से अच्छी भक्ति से पाठ चलता है। थोड़ी देर पश्चात जब पीछे पता चलता है कि नाश्ते का प्रोग्राम है या कोई कुछ प्रोग्राम है तो पब्लिक उठ के जाने लगती है। तो हमें ऐसे कार्यक्रम में ऐसा रखना चाहिए या नहीं कि हम देखो, ऐसा है, संसारी प्राणी की अनादि काल से पंचेंद्रिय के विषयों में झंपापात करने के संस्कार बने। वो संस्कार बड़े गाढ़े हैं, उनको कमजोर करना, उनको बदलना बहुत कठिन है, किंतु इतना याद रखना असंभव कुछ भी नहीं। किसी ने कहा है, उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है, घर हौसले बुलंद तो समंदर का भी किनारा है। प्रयास करते रहो। भक्तामर जी का पाठ करना बड़ा उत्तम है, किंतु क्या करें, ऐसा तीव्र कर्म का उदय है। जैसे भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य माधव स्वामी ने 48 ताले खोल दिए, किंतु उस भक्तामर स्तोत्र का एक पद भी ढंग से नहीं बोल पाते। मंदिर जी ने बोर्ड पे लिखा भक्तांबर। भक्तांबर तो कोई शब्द नहीं है, भक्तामर है। क्या भक्तामर शब्द है? मगर दुर्भाग्य ऐसे जैन कुल में जन्म लेकर के मानतुंग आचार्य महाराज ने कैद खाने के 48 ताले खोल दिए, बाहर आ गए। और हमने जैन कुल में जन्म लेकर के भक्तामर पढ़ना भी नहीं सीख पाया। आपका अच्छा प्रयास है कि भक्तामर का पाठ रखते हैं और मिशन संपूर्ण जैन समाज में समय समय पर भक्तामर का पाठ होता ही रहता है। कहीं अखंड पाठ होता है तो 24 घंटे का भी होता है, महीनों का भी होता है, 48 दिन का भी होता है, फिर 12 घंटे 6 घंटे का भी करते हैं, घंटे करते हैं। मगर भक्तामर स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है जिसके एक एक छंद मंत्र के रूप में पूरे मनोयोग से ईमानदारी से पढ़ते हैं तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। उन लोगों को भक्तामर स्तोत्र की महिमा बताओ, एक प्रशिक्षण लगवाओ। ये हम आपको बता रहे हैं, उनको सुना देना। भक्तामर पढ़ना, भक्तामर सुनना बहुत पुण्य का योग, इसका बहुत संभव हो पाता है। इसलिए खाने पीने का प्रलोभन देना हम मना नहीं कर रहे, किंतु भक्तामर खाने पीने के लिए नहीं होता। भक्तामर तो पाप कर्मों की नजरा करने के लिए होता है। उनको यदि ये समझ में आ जाएगा तो वो भागेंगे नहीं, बिना बुलाए आएंगे, पाठ करेंगे। महाराज जी, मूल मतलब संस्कृत का पाठ करना ज्यादा उचित है या हिंदी वाला? देखो, मूल आचार्यों की लेखनी का उच्चारण करना तो सर्वोत्तम है। संस्कृत का ही पढ़ना चाहिए और उपयोग पूर्वक मन लगा के पढ़ना चाहिए। अर्थ को समझते पढ़ो तो और अच्छा लगेगा। और यदि मान लो कुछ भी नहीं आता, संस्कृत पढ़ने ही नहीं आती, तो हिंदी का भी पद्यानुवाद पढ़ोगे तो उसका भी लाभ मिलेगा। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुभाष पाटनी। मेरी ये शंका है कि महाराज जी, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुख को कम को बोई लाओ, सुबह गमनम समाई मरणम, जीन गुण संपत्ति ओम अज्जम का क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है? देखो, मुनि संघों में प्रातः काल और अपराह्न काल में
अर्थात स्वाधिष्ठान में गुरु भक्ति का कार्यक्रम होता है। उसमें प्रतिक्रमण के उपरांत सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं, तदुपरांत आचार्य भक्ति का पाठ होता है। और वैसे तो पूज्यपाद स्वामी ने, कुंद गोस्वामी ने 10 भक्तियों की दर्शना की है। इन भक्तियों की अंचलिका में अंत में पढ़ा जाता है अंजेमी पूजेमी बंदामी रवसामी दुख कौ कम कबूलाओ सुगई गम समाई मरणम जोगुण संपत्ति हो मध्यम। इसका सीधा सा अर्थ है प्राकृत भाषा के पद है। अंजेमी के मतलब में अर्चना करता हूँ, पूजेमी का अर्थ में पूजन करता हूँ, बंदामी में वंदना करता हूँ, रवम स्वामी नमस्कार करता हूँ, दुख को दुखों का क्षय हो, कम्मक को कर्मों का क्षय हो, बोई लाओ बोधि की अर्थ रत्नात्रय की प्राप्ति हो, सुगई मरण सुगति में सिद्ध गति में मेरा मरण हो, समाई मरणम समाधि मरण हो, और अंत में भगवान जिनेन्द्र के गुणों की प्राप्ति हो। इस प्रकार की ये भावना प्रेषित की गई है। इन्हें मैं बुला रहा हूँ श्रीमान अशोक कुमार जी छावड़ा, वकील साहब। नमस्ते महाराज श्री। महाराज, ये मेरा प्रश्न व्यक्तिगत है। मैं पेशे से वकील हूँ और मेरे पास में दोनों प्रकार के केस आते हैं, झूठे और सच्चे। तो इनका मुझे दोष किस प्रकार से लगेगा, इसका मेरा एक जिला सत्र न्यायाधीश महोदय मुझको मिले लगभग 15-20 वर्ष पहले। उन्होंने मेरे साथ बिहार भी किया और संभवतः उस समय धार जिला सत्र न्यायाधीश थे। तो मैंने रास्ते चलते पूछा कि जैन साहब ये बताओ, दोनों पक्ष के वकील होते हैं और दोनों ही कानून को पढ़ करके अदालत में तैयार होके आते हैं और कानून की पुस्तक और धाराओं के अनुसार ही अपनी दलील देते हैं। तो आप कैसे फैसला करते हैं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, कौन सही है और कौन गलत है? एविडेंस। तो उन न्यायाधीश महोदय ने हमसे कहा, महाराज जी यथार्थ यह है कानून की पुस्तकें तो रहती हैं, किंतु उनके साथ व्यक्ति के चेहरे को पढ़ना होता है, फिश रीडिंग होती है, उसकी दलील देखी जाती है और इसके उपरांत सबसे पहले हमारा ध्यान होता है कि जो गैर अपराधी है वो फंस ना जाए। अपराधी तो छूट जाता तो कोई बात नहीं, गैर अपराधी सिद्ध ना हो जाए, ये हमारा प्रयास होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम फैसला करते हैं। आप वकील हो तो आपने पूछा कि साचे झूठे केस आते हैं। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि झूठे व्यक्ति का जो कुछ भी हो आप जानो, पर साचे व्यक्ति की अपने द्वारा हानि नहीं होना चाहिए। किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यही आपकी वकालत करने का सफल परिणाम है, सफलता है। ये ध्यान रखना। वैसे लेते ही नहीं हम झूठे केस। हाँ। धन्यवाद।